नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज हम लोग इस वीडियो में विश्व भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व के प्रमुख घास के मैदानों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको विश्व के प्रमुख घास के मैदान आसानी से याद हो सकें, क्योंकि एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि विश्व भूगोल से संबंधित मैंने 18 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आप चाहो तो उन वीडियो को भी देख सकते हो। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्रेरी घास, जो कि अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। ठीक है, यानी ये जो घास के मैदान है कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका और कनाडा में। याद करना है तो प्रेरी में एक शब्द छुपा हुआ है प्रे। प्रे का क्या मतलब होता है? प्रार्थना करना। और अमेरिका में एक शब्द छुपा हुआ है अम से अम्मी कर लेते हैं, अर्थात माँ की बात हो रही है। और आपको पता है कि अपने बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा प्रे यानी सबसे ज़्यादा दुआ कौन करता है? माँ करती है, यानी अम्मी करती है। तो अम्मी से अमेरिका और प्रे से प्रेरी। ठीक है, कनाडा याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि प्रेरी में प्यार शब्द छिपा हुआ है। और प्यार के बारे में आपने एक चीज़ सुनी होगी कि प्यार क्या होता है? अंधा होता है, ऐसे बहुत सारे लोग बोला करते हैं। तो अंधे की बात हो रही है और कनाडा में काना शब्द छिपा हुआ है, तो वो दोनों आँखों से संबंधित है। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका और कनाडा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है लानोस घास के मैदान, जो कि वेनेजुएला और कोलंबिया में पाए जाते हैं। याद करना है तो कोलंबिया में सब छिपा हुआ है लंबिया, अर्थात लंबे होने की बात हो रही है। ठीक है, वेनेजुएला में वैन शब्द छिपा हुआ है, वैन यानी वाहन की बात हो रही है। ठीक है, व्हीकल। और लानोस में एक शब्द छिपा हुआ है लोन। तो आपको पता है कि वाहनों के लिए भी लोन मिलते हैं, है ना? वाहन की बात हो रही है तो कौन सा वाहन? वैन। तो वैन से वेनेजुएला। बाकी आपको किसी भी वाहन का नाम नहीं मिलेगा। और आपको ये भी पता है कि लोन क्या होता है? लोग धीरे धीरे लंबे समय तक चुकाते हैं, तो लंबे से कोलंबिया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला और कोलंबिया में। ठीक है, अगला है सेलवॉस घास के मैदान, जो कि अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। याद करना है तो अमेजन बेसिन में एक शब्द छिपा हुआ है अमेजन, जिससे मिलता जुलता शब्द है अमेजोन। तो आपको पता है कि अमेजोन क्या करता है? ऑनलाइन व्यापार करता है। ठीक है, यानी वह ऑनलाइन अपनी चीज़ों को सेल करता है। तो सेल से सेलवॉस। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सेलवॉस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन में। ठीक है, अगला है कैंपोस घास के मैदान, जो कि ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही एक कंफ्यूज करने के लिए एक और है जिसका नाम है पंपास घास का मैदान, जो कि अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जो हैं वह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। आप कितना भी याद कर लो, लेकिन ये आपको कंफ्यूज कर ही देंगे। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कैंपोस में एक शब्द छिपा हुआ है कंपास। बचपन में हम लोग क्या करते थे? आपने जो पेन पेंसिल हुआ करते थे स्कूलों में जाते थे तो कंपास में रख के जाते थे, है ना? और ब्राज़ील में एक शब्द छिपा हुआ है जील। याद करने के लिए कर लेते हैं जेल। जेल टाइप के एक पेन आते हैं और पेनों को कहाँ पे रखते हैं? कंपास में, अर्थात जेल पेन कंपास में रखा। तो कंपास से हो गया कैंपोस और जेल से ब्राज़ील। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कैंपोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। ठीक है, अब बचता है पंपास। याद करना है तो पंपास में एक शब्द छिपा हुआ है पंप। ठीक है, तो पंप से मुझे एक चीज़ याद आता है, अस्थमा वाला पंप। वो क्या होता है कि जब मरीज को अस्थमा संबंधित समस्या होती है तो वह पंप उसको अर्जेंट में चाहिए होता है ना? वो पंप उसको अर्जेंट में चाहिए होता है। तो अर्जेंट से अर्जेंटीना और पंप से पंपास। तो पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? अर्जेंटीना में। ठीक है, साथ ही आप इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं कि पंपास में एक शब्द छिपा हुआ है पंप पास। तो इस बार पंप को याद करने के लिए फ्यूल वाला पंप कर लेते हैं। ठीक है, तो अर्जेंटीना में एक शब्द छिपा हुआ है आ के बाद जेट। जेट यानी जेट विमान की बात हो रही है। तो आपको ये चीज़ पता है कि जो जेट विमान होता है वो किसी भी पंप के पास फ्यूल भरवाने नहीं जाता, बल्कि जो पंप होते हैं वह खुद जेट विमान के पास जाते हैं और उसमें फ्यूल भरते हैं, है ना? यानी जो जेट है वह पंप के पास नहीं जाता। आपको ये चीज़ पता है? तो पंप और पास से पंपास और जेट से अर्जेंटीना। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सवाना घास के मैदान, जो कि अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि सवाना में लास्ट में शब्द छिपा हुआ है वन। वन, आपको वन से संबंधित एक चीज़ याद आ रही होगी। इस टाइम पे आप लोग रामायण अगर देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास भेजा गया था, अर्थात वन में भेजा गया था, है ना? वो भी फ्री का।
यानी उनका कोई भी अपराध नहीं था, बल्कि वह बिना अपराध के ही गए थे। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि बिना दोष के फ्री में ही उनको वनवास भेज दिया गया था। कौन कौन गया था? सिया गई थी अर्थात सीता माता गई थी, और फ्रीका गए थे तो फ्रीका से अफ्रीका। और आपको ये चीज़ भी पता है कि राम और लक्ष्मण जो थे वह अस्त्र लेकर बन गए थे। ठीक है, तो अस्त्र से ऑस्ट्रेलिया, बाकी राम और लक्ष्मण से किसी भी महाद्वीप का नाम आपको नहीं आएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सवाना घास के मैदान पाए कहाँ जाते हैं? अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है विल्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। याद करना बहुत ही आसान है, दक्षिण अफ्रीका को कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, यानी पंडित जी को जो दक्षिणा मिलती है उस दक्षिणा की बात हो रही है, वो भी फ्री का। तो अगर पंडित जी को बिना पूजा पाठ करवाए फ्री का दक्षिणा मिल जाए तो पंडित जी क्या बोलेंगे मन ही मन? कि वेल, बहुत अच्छा हुआ। बोलेंगे ना कि आज तो बहुत अच्छा हुआ, मेहनत भी नहीं लगी और फ्री का दक्षिणा भी मिल गया। तो दक्षिणा मिला फ्री का, तो पंडित जी बोले वेल। तो वेल से वेल्ड, और दक्षिणा और फ्री का तो दक्षिण अफ्रीका। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, अगला है पुष्टाज घास के मैदान, जो कि हंगरी में पाए जाते हैं। याद करिए इसको बहुत ही आसान तरीके से। पुष्टाज में सब छिपा हुआ है पेस्टीज। पेस्टीज जो आपको पता है खाने वाली चीज़ है, और खाते कब है? जब हमको भूख लगती है, अर्थात हंगरी होते हैं जब हम, तो हंगरी से देश का नाम ही आ जाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पुष्टाज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टेपी घास के मैदान, जो कि साइबेरिया और मंचूरिया में पाए जाते हैं। याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि स्टेपी में सब छिपा हुआ है। स्टेप, स्टेप मतलब कदम की बात हो रही है। ठीक है, साइबेरिया में एक सब छिपा हुआ है बेरिया। याद करने के लिए कर लेते हैं बेड़ियाँ, जो कि पैरों में डाली जाती हैं। ठीक है, अगर किसी को बंदी बनाया गया तो बेड़ियाँ डाली जाती हैं। ठीक है, और मंचूरिया में सब छिपा हुआ है चूड़ियाँ। थोड़ा सा इसको भी तोतले शब्द में करेंगे तो हो जाएगा चूड़ियाँ। ठीक है, यानी बेड़ियाँ और चूड़ियाँ। अब जब चूड़ियों की बात आ रही है तो बात होगी महिलाओं की। आपको पता है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग अपनी रूढ़िवादी मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को घर के अंदर ही रखना पसंद करते थे। यानी पहले क्या होता था कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। उनके पैरों में बेड़िया टाइप का हुआ करता था कि वह घर से बाहर नहीं निकलेंगी। ठीक है, तो महिलाओं ने क्या किया कि अपने मतलब कि विचारों से वह आगे बढ़ी। यानी रूढ़िवादी मान्यताओं की जो बेड़ियाँ थी उनको उन्होंने तोड़ा और वह आगे बढ़ी। तो ऐसा कह सकते हैं कि बेड़ियाँ और चूड़ियों को तोड़ते हुए वह रूढ़िवादी मान्यताओं को ख़त्म करते हुए अपने आप को आगे लाई हैं। ठीक है, यानी स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ये चीज़ें की हैं। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि जब स्टेप कब बढ़ेंगे? जब पैरों में बेड़ियाँ नहीं होंगी। तो बेड़ियाँ से बेरिया अर्थात साइबेरिया। ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐसे याद रखिएगा कि स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? साइबेरिया और मंचूरिया में। ठीक है, अगला है डाउन्स घास के मैदान, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। याद करना बहुत ही आसान है। डाउन्स में आप देखिए शब्द छिपा हुआ दा ऊन्स। ठीक है, नहीं ऊन की बात हो रही है। और आपको पता है कि ऊन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वह ऑस्ट्रेलिया में फेमस हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भेड़ें पाई जाती हैं, और उसका जो एक उपनाम है वो भी गोल्डन वूल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो ऊन से ही रिलेटेड है, तो आप उसको याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया को ऊन से संबंधित जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर भेड़ें पाई जाती हैं और भेड़ों के क्या किए जाते हैं? ऊन निकाले जाते हैं। ठीक है, उनके बालों से ही बनते हैं। तो दा ऊन्स से हो गया डाउन्स। और ऑस्ट्रेलिया की बात, तो डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा तरीका भी है कि अगर कोई अस्त्र लिया हुआ है, मान लीजिए कोई भी आतंकवादी है, तो सेना उसको क्या बोलती है कि पैरों के बीच मतलब पैरों के बल क्या हो जाओ? डाउन हो जाओ, नीचे झुक जाओ। ठीक है, अपने अस्त्र फेंक दो और पैरों के बल नीचे डाउन हो जाओ। तो डाउन से डाउन्स और अस्त्र से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला है कैडबरी, जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है। याद करना बहुत ही फनी तरीका है इसका। न्यूजीलैंड में सब छिपा हुआ है न्यूज। ठीक है, और कैडबरी में सब छिपा हुआ है कैट यानी बिल्ली। आपको पता है कि बिल्ली हर घर में घूमती रहती है, तो जाहिर सी बात है कि बिल्ली को घर घर की न्यूज रहती है ना? आपके घर में भी घूमेगी, बगल वाले घर में भी, और उसके बगल वाले, मतलब हर जगह वह पूरे गांव में घूमती रहेगी, तो उसको हर जगह की न्यूज होती है। बिल्ली यानी कैट, तो कैट से कैडबरी और न्यूज से न्यूजीलैंड। तो कैडबरी घास की मैदान कहाँ पाई जाती है दोस्तों? न्यूजीलैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पटाना घास का मैदान, जो कि श्रीलंका में पाया जाता है। तो याद करना आसान है, क्योंकि जब बात होती है श्रीलंका की तो रावण याद आता है। और रावण कौन था? एक राक्षस था। हालांकि रावण एक प्रकांड पंडित भी था, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, और पटाना में एक शब्द छिपा हुआ है पूतना। पूतना भी एक राक्षसी थी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दोनों साइड जो कनेक्शन है वो राक्षसों से संबंधित है। ठीक है, वैसे भी तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि ये थोड़ी अटपटी हैं। तो पटाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। ठीक है, अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है
कि जो विदास जनजाति है वह कहाँ की जनजाति है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ें ट्रिक से भी याद करवाई हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है पेडंग घास का मैदान, जो कि मलेशिया में पाया जाता है। तो याद करना है, तो पेडंग में पै के बाद सब छिपा हुआ डंग, याद करने के लिए कर लेते हैं दंग, अर्थात दाग की बात हो रही है। ठीक है, और मलेशिया में सब छिपा हुआ है मैला, तो मैले होने की बात यानी दाग की बात, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पेडंग घास का मैदान है कहाँ पाया जाता है, मलेशिया में। ठीक है, तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कैंपस घास का मैदान और पंपास घास के मैदान किन देशों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।